नमस्कार दोस्तों। कल 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आपने देखे और चुनाव के नतीजों के बाद में अगर मैं आपको यह कहूं कि कांग्रेस का वोट वो बीजेपी के वोट से ज्यादा है और थोड़ा बहुत नहीं 9 लाख ज्यादा है। कांग्रेस का वोट 9 लाख ज्यादा है, बीजेपी का वोट 9 लाख कम है। तो आप कहेंगे फिर ये 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? कांग्रेस का वोट इस वक्त में अगर आंकड़ों के हिसाब से मैं बताऊं आपको तो आंकड़े ये कहते हैं कि कांग्रेस को कुल वोट मिला है वो मिला है 4 करोड़ 90 लाख और बीजेपी को वोट मिला है 4 करोड़ 81 लाख। अलग अलग है ना। 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिला और 4 करोड़ 81 लाख वोट वो बीजेपी को मिला, यानी 9 लाख वोट ज्यादा वो कांग्रेस की तरफ गया है। 9 लाख लोगों ने ज्यादा कांग्रेस के लिए वोट किया है। फिर 3 राज्यों में सरकार कैसे बन गई? सवाल यह भी है ना। समझाता हूं मैं आपको। और फिर नरेंद्र मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि चुनाव में जो जीत की हैट्रिक लगी है इसी तरह से जीत की हैट्रिक 2024 में भी लगने वाली है। आंकड़े तो ये कहते हैं कि आज भी कांग्रेस को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, बीजेपी को लोग कम पसंद कर रहे हैं। अगर टोटल आखिरी वोटों की गिनती को गिनने के बाद में अगर आंकड़े सामने रख करके कोई बात करे तो कांग्रेस की लोकप्रियता आज भी मोदी से ज्यादा है, बीजेपी से ज्यादा है। सरकार किसने कितनी बनाई, किसने कितनी नहीं बना पाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस की पॉपुलैरिटी, कांग्रेस को चाहने वाले लोग और कांग्रेस के लिए वोट देने वाले लोग वो बीजेपी से ज्यादा है। ये बीजेपी के लिए कड़वी सच्चाई है जो गले नहीं उतरेगी शायद। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से सारा खेल हुआ है। 4 राज्यों के अंदर अलग अलग जगह पर वोटिंग हुई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान। और इन चारों राज्यों का अलग अलग वोट आप देखिए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी को वोट मिला 72 लाख, कांग्रेस को वोट मिला करीब 66 लाख। 72 लाख और 66 लाख यानी करीब 6 लाख ज्यादा लोगों ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को वोट दिया। यह सच्चाई है और बीजेपी की सरकार बन गई। वहां पर परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो परसेंटेज के हिसाब से बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 42% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है और 46% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। उधर आपको जो है वो 6 लाख ज्यादा वोट दिखते हैं और इधर 4% जो है वो अंतर नजर आता है। 4% वोट में 6 लाख जो है उनका चला गया। अब इसके बाद में आइए दूसरा राज्य मध्य प्रदेश की बात करिए। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को वोट मिला है 2 करोड़ 11 लाख, कांग्रेस को वोट मिला है 1 करोड़ 75 लाख। करीब करीब जो है वो 37 लाख का वोट का अंतर रहा है। तो ये 2 करोड़ 11 लाख जो है वो वोट बीजेपी के पास में गया है और 1 करोड़ 75 लाख वोट वो कांग्रेस के पास गया है। अब प्रतिशत के हिसाब से इसको देखिए। मध्य प्रदेश में 40% वोट लोगों ने किया है कांग्रेस के लिए और 48.55% वोट किया है बीजेपी के लिए। यहां पर 8% वोट का फासला रहा है। बहुत बड़ा फासला है ये। 8% वोट में 36 लाख वोट वो चले गए बीजेपी की तरफ। ये 2 राज्यों में बीजेपी जो है वो वोट अपना ज्यादा लेकर के आई, सरकार उनकी बन गई। अब इसी तरह से आप देखिए तीसरा राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान के अंदर बीजेपी को वोट मिला है, वो मिला है 1 करोड़ 65 लाख, 1 करोड़ 65 लाख वोट और कांग्रेस को वोट मिला है 1 करोड़ 56 लाख। करीब करीब जो है वो यहां पर अगर देखें तो कांग्रेस को जो है वो वोट 9 लाख वोट कम मिला है। 1 करोड़ 65 लाख वोट मिला है बीजेपी को और 1 करोड़ 56 लाख वोट मिला है कांग्रेस को। परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो राजस्थान में 39% वोट वो बीजेपी कांग्रेस को मिला है और 41% वोट बीजेपी को मिला है। 2% वोट का यहां पर अंतर रहा। वहां पर जो है वो 8% वोट का अंतर था, यहां पर 2% वोट का अंतर है। वहां पर 36 लाख वोटों का अंतर था, यहां पर 9 लाख वोटों का अंतर है। और अब आखिरी राज्य बात करेंगे, वहां पर पूरी तस्वीर बदल गई है।
यहां पर तेलंगाना की बात करिए और तेलंगाना में कांग्रेस को वोट मिला है 92 लाख, बीआरएस को वोट मिला है 87 लाख, बीआरएस से 5 लाख ज्यादा वोट मिला है। और यहां पर अगर आप देखेंगे बीजेपी को वोट मिला है 32 लाख, 32 लाख वोट जो है वो यहां पर बीजेपी को मिला है। बीजेपी से 60 लाख वोट वो ज्यादा जो है कांग्रेस को गया है। यानी जो 9 लाख वोट छत्तीसगढ़ में ज्यादा मिले और उसके बाद ये राजस्थान में 36 ज्यादा मिले, माफ कीजिए, राजस्थान के अंदर 9 लाख वोट ज्यादा मिले और 36 लाख वोट जो है मध्य प्रदेश में मिले, वो सारी भरपाई जो है वो यहां पर कांग्रेस ने तेलंगाना में कर दी और तेलंगाना में 60 लाख वोट बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को मिला है। तो कुल मिलाकर के ये गणित है। अब मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं, एक और जो है वो ग्राफिक के जरिए समझिए ताकि और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ये देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 116 सीट है जो बहुमत के लिए चाहिए और 230 सीट कुल है। बीजेपी को यहां पर कितनी सीटें मिली हैं? 163 सीटें मिली हैं। यहां पर बीजेपी जो है वो 54 सीटों के फायदे में रही है। 2018 में बीजेपी को यहां पर 109 सीटें मिली थी। वोट शेयर इस बार बीजेपी का यहां पर 48% रहा है और 2018 में यही वोट शेयर जो है वो 41% रहा था, 41-42 का। और एक बात और बड़ी रोचक मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन जरा से मार्जिन से बीजेपी का वोट ज्यादा था। देखिए, कांग्रेस को इस बार 66 वोट मिले हैं, 48 सीटों का नुकसान हुआ है और वोट शेयर पिछली बार जो है वो कांग्रेस, अब की बार कांग्रेस का 40.4% है और पिछली बार 40.89% था। पिछली बार 114 सीटें आई थी। अन्य की बात करेंगे तो इस बार अन्य को सिर्फ 1 सीट मिली है, पिछली बार 6 ज्यादा मिली थी, 7 सीटें मिली थी। और वोट शेयर में इस बार 11% वोट शेयर जो है वो अन्य के खाते में गया है और 2018 में जो है वो 18% जो है वो अन्य के खाते में गया था। शिवराज सिंह चौहान सीएम जीते हैं लेकिन 31 में से 12 मंत्री हार गए हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान 1 लाख वोटों से जीते हैं, 31 में से 12 मंत्री हार गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हारे हैं, केंद्रीय मंत्री फग्गन कुलस्ते हारे हैं, 6 सांसदों में से 2 सांसद भी हार गए हैं। राजस्थान की देखिए आप, राजस्थान में 5 साल सरकार बदलने का रिवाज रहा और इस बार भी कायम रहा। कांग्रेस को जो है वो यहां पर पिछली बार सरकार थी लेकिन अब सरकार चली गई है। बीजेपी को 199 में से 100 के बहुमत में 115 सीटें मिली हैं, 42 सीटों का फायदा हुआ है। 2018 में 73 सीटें मिली थी। वोट शेयर पिछली बार 41%, इस बार 41% है और 2018 के अंदर यह 38% था। कांग्रेस को 69 सीटें मिली है, इस बार 30 सीटों का नुकसान हुआ है, पिछली बार 99 सीटें मिली थी। वोट शेयर इस बार 39.5% रहा है और 2018 में 39.3% था। वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन सीटों में 30 सीटों का नुकसान हो गया है। अन्य को इस बार 15 सीटें मिली हैं, 12 सीटें कम हुई है। 2018 में 27 सीटें ज्यादा मिली थी, कुल 27 सीटें रही थी अन्य के पास में। वोट शेयर 18.8% रहा था अन्य का और 2022 में 18 में जो है ये 22% था। सीएम अशोक गहलोत जीत गए लेकिन 25 में से 17 मंत्री हार गए। मान करके चलिए पूरा कैबिनेट ही हार गया है। 25 में से 17 में से 8 बचे। यानी सीएम अशोक गहलोत 26,000 वोटों से जीते हैं और 25 में से 17 मंत्री अपना चुनाव हार गए हैं। भाजपा के 7 में से 4 सांसद जीते हैं, 3 हार गए हैं। नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष भी हार गए हैं। राजेंद्र राठौड़ भी हार गए और उसके साथ साथ जो है वो सतीश पुनिया भी हार गए। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी यहां सबसे बड़ी जीत उसको मिली है और पिछली बार से 50 सीट ज्यादा मिली है। कुल 90 सीट है, बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। भाजपा को यहां पर 54 सीटें मिली है, पिछली बार से 39 सीटें ज्यादा मिली है। 2018 में सिर्फ 15 सीट आई थी बीजेपी की। 15 साल का शासन 15 सीट पर सिमट करके रह गया था। इस बार का वोट शेयर 46% है, 2018 में 33% वोट शेयर मिला था। भूपेश बघेल जीत गए हैं लेकिन बघेल के 11 में से 8 मंत्री अपनी सीट हार गए, यानी यहां पर भी मंत्रिमंडल सारा हार गया है।
3 सीटों का जीतना मैं कोई जीतना नहीं मानता। भूपेश बघेल 19,000 वोटों से जीत पाए हैं। एक दो बार ऐसी भी खबरें आई जब बघेल पीछे रह गए थे। भाजपा के 4 में से 3 सांसद जीते हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत राज्य के 8 मंत्री हार गए हैं, कुल 11 थे। और इसी तरह से तेलंगाना के अंदर आप देखेंगे तो तेलंगाना में राज्य में पहली बार सरकार बनाने में कामयाब रही है कांग्रेस। तेलंगाना नया राज्य है, 2 बार सीएम बने केसीआर, और इस बार तीसरी बार वो हैट्रिक मारने की सोच रहे थे, लेकिन हैट्रिक लग नहीं पाई और कांग्रेस यहां पर सरकार बना ले गई। कुल 119 सीटें हैं और 119 में से 60 सीटें कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस यहां पर 64 सीटें पाने में कामयाब रही, 45 सीट ज्यादा मिली है। पिछली बार केवल 19 सीटें मिली थी। इस बार का वोट शेयर 39% रहा और पिछली बार का वोट शेयर 48% रहा। बीआरएस को इस बार 39 सीटें मिली हैं, 49 सीटों का नुकसान हुआ है। 2018 में 88 सीटें मिली थी। इस बार का वोट शेयर 37% रहा है। 2018 में वोट शेयर 47% था। भाजपा इस बार 8 सीटें जीती है, 60 सीटों का फायदा हुआ है। 1 सीट थी पिछली बार गोशामहल और इस बार 7 सीट और ज्यादा जीत ली है। वोट शेयर इस बार 13% रहा है, पिछली बार 7% था, यानी तकरीबन दुगने की उछाल जो है वो बीजेपी ने लगाई है। भाजपा के रमना रेड्डी से हार गए हैं सीएम केसीआर। ये कांग्रेस और केसीआर की लड़ाई में बीजेपी वहां पर सीट निकाल ले गई। तेलंगाना में भाजपा के केवी रमना रेड्डी ने कामारेड्डी सीट से सीएम केसीआर को शिकस्त दी। हालांकि भाजपा ने 3 सांसद उतारे थे और तीनों को हार मिली है। तो कुल मिलाकर के ये लेखा जोखा है। लेकिन मोदी जी कहते हैं आकर के, भैया गारंटी है इस बार जीत की, ये 3 राज्यों में हैट्रिक लगी है, अगली बार भी हैट्रिक लगेगी। गजब बात है भाई आपकी। आप हैट्रिक की बात कहते हो, लेकिन ये हैट्रिक तो यहां पर तो दिखाई दे रही है कि वोटों में तो हैट्रिक नहीं लग रही है आपकी। वोटों में तो आप 9 लाख वोट वो कांग्रेस के ज्यादा निकले हैं। लोग देश में अभी भी कांग्रेस को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अगर पूरे देश में अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, गुजरात को छोड़ करके अगर देखें, या फिर राजस्थान और जो है इसको हिंदी पट्टी का जो है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश आप कह दीजिए, यहां पर अगर वोट देखें तो फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर की बात करिए, पंजाब की बात करिए, उत्तराखंड हिमाचल की बात करिए, बिहार की बात करिए, वहां पर बीजेपी का वोट जो है वो कम दिखाई देता है। बिहार में हालांकि ज्यादा है और बाकी जगह पर वोट जो है वो कांग्रेस का ज्यादा है। झारखंड के अंदर, बाकी नीचे उतर करके आप और आएंगे, हो सकता है कि इस बार महाराष्ट्र में भी जो है कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे। और इसी तरह से आप और नीचे देखेंगे तो आंध्रा में, कर्नाटका में, हर जगह पर जो है कांग्रेस ने बाजी मारी है। और उसके बावजूद जो मोदी कहते हैं वो आपके सामने है ही। तो बहरहाल आप बताइए कि ये 9 लाख वोटों का जो अंतर है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लोग कांग्रेस को अभी भी वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को अभी भी लोग चाहते हैं, कांग्रेस को लोग अभी भी सत्ता में देखना चाहते हैं जितने लोग, तो वो लोग जो हैं क्या 2024 के चुनाव में भी बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं? क्या नॉर्थ ईस्ट मिला करके और साउथ मिला करके और नॉर्थ मिला करके, नॉर्थ में आप ये हिंदी पट्टी के राज्य छोड़ दें, तो क्या बीजेपी को इस बार कांग्रेस झटका दे सकती है? और क्या कांग्रेस उतनी मेहनत कर रही है कि वो वोटर तक पहुंचे, वोटर तक पहुंच करके मैसेज को डिलीवर करे? सवाल फिर ये भी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए।